a nightmare. In my mind, everything that I might fear, and I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself, then I'll put you in your place. And this world is my right, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause we'll go my way. Make a buck for the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world, on your brain. You won't never be the same, grab a wheel, grab a brains. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. सो हेलो गाइस, इस फिल्म ने टी जनरेट टॉक अबाउट टोक्यो रिवेंजर्स। इसको एक मांगा से अडेप्ट किया जा रहा है। इसके मांगा के ऑथर का नाम है केन वाकुई। अब तक इसके 3 एपिसोड आ चुके हैं, 1 एपिसोड 0 भी आया है, तो टोटल मिला के 4 एपिसोड हो जाते हैं। अभी तक हमें कुछ कंफर्म तो नहीं किया गया है कि सीरीज़ कितनी बड़ी होगी, 12 एपिसोड की होगी या फिर 24 एपिसोड की होगी, और इस सीरीज़ में कितने ज़्यादा सीजन्स होंगे। पर हाँ, हमें ये ज़रूर पता है कि इसकी मांगा बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा फेमस है, तो प्रोडक्शन स्टूडियो सिर्फ 1 सीज़न में ही इस सीरीज़ को एंड नहीं करेगा। और हाँ, अभी मांगा ऑन गोइंग भी है, तो तुम लोग इसके 2-3 और सीजन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मैं तो इस वीडियो को खत्म करने के बाद मांगा पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक हफ्ते इसके एपिसोड का वेट नहीं कर सकता। एंड टॉकिंग अबाउट एपिसोड्स, म्यूज एशिया ऑफिशियली टोक्यो रिवेंजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने यूट्यूब चैनल पे स्ट्रीम कर रहा है, तो तुम लोग लीगली टोक्यो रिवेंजर्स को इंडिया से सपोर्ट कर सकते हो। और इस सीरीज़ को एनिमेट किया जा रहा है लिंडन फिल्म स्टूडियोज़ के द्वारा। और पर्सनली मैं बताऊं तो मैंने इस स्टूडियो का कभी नाम नहीं सुना, पर मैंने टोक्यो रिवेंजर्स की सीरीज़ देखी है और सीरीज़ में मुझे कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं देखने को मिली, ना ही फाइट सीन्स में, ना ही अदर सीन्स में। तो हाँ, एनिमेशन डिपार्टमेंट में एनिमे बहुत अच्छा है। और जो लोग एनिमे को इंग्लिश डब में देखना प्रेफर करते हैं, उन लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि टोक्यो रिवेंजर्स सिर्फ इंग्लिश सब में अवेलेबल है और अभी तक इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि इसका इंग्लिश डब कब शुरू होगा। बट स्टिल यार, एनिमे वर्थ इट है। और अगर मैं अपना बताऊं तो मैं भी अपने जो कॉमेडी एनिमेज होते हैं और जो अपने स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे होते हैं वो मैं इंग्लिश डब में देखता हूं, पर जो मिस्ट्रीज एनिमे होते हैं वो इंग्लिश सब में ही देखना पसंद होता है। क्योंकि भाई, अगर आप इंग्लिश सब में देखते हो तो आपको हर एक पॉइंट आप खुद पढ़ते हो, तो आपको याद रहता है कि एक्चुअल में स्टोरी का पॉइंट क्या है। बट वॉट एवर यार, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। और इंग्लिश डब वॉचर्स इस एनिमे को ट्राई दे सकते हो इंग्लिश सब में होने के बावजूद। इसके सबटाइटल इतने ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो तुम लोगों को रीड करने में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इसकी स्टोरी ऐसी है कि हमारा मेन कैरेक्टर ताकेमिची हानागाकी एक सैड लाइफ जी रहा होता है, क्योंकि उसके पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसका रिग्रेट उन्हें अभी तक है। और उन्हीं इंसिडेंट्स की वजह से, उन्हीं एक्शंस की वजह से, उन्हीं चीज़ों की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो गई थी। और जब हमारा मेन कैरेक्टर यही सब बातें सोच रहा होता है, तब हमारा मेन कैरेक्टर ट्रेन के प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाता है। एक्चुअल में हमारा मेन कैरेक्टर ट्रेन के प्लेटफॉर्म से नीचे नहीं गिरता है, उसे गिराया जाता है नीचे। तो जब हमारा मेन कैरेक्टर ट्रेन के प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाता है, तब हमारा ट्रेन को उसकी लाइफ को क्लेम कर लेता है। और सरप्राइज हमारा मेन कैरेक्टर इसे गाइड नहीं होता, हमारा मेन कैरेक्टर टाइम ट्रैवल कर लेता है, 12 साल पीछे चला जाता है। 12 साल पीछे जब हमारा मेन कैरेक्टर एक हाई स्कूल में था, एक हाई स्कूलर था, और हमारे हाई स्कूल में हमारा मेन कैरेक्टर एक डिलिंक्वेंट था, एक बुरा लड़का जो अपने यहीं पे छिछोरे नहीं होते, लफंगे, निग्गा निग्गी, वही था हमारा मेन कैरेक्टर। और जैसा हर निग्गा होता है, हमारा मेन कैरेक्टर के पास भी हाई स्कूल में एक गर्लफ्रेंड थी। एंड कैन यू गाइस ऑल गेस कि हमारा मेन कैरेक्टर टाइम ट्रैवल करने के बाद, पास्ट में आने के बाद उसने क्या किया? यस, ऑफ कोर्स हमारा मेन कैरेक्टर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर की जो गर्लफ्रेंड है वो प्रेजेंट में मर चुकी है टोक्यो मांजी गैंग की वजह से। और जब हमारे मेन कैरेक्टर चेक कर लेता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है, उसके बाद वो अपने गर्लफ्रेंड के भाई से बताता है सब कुछ कि देखो, मैं फ्यूचर से आया हूँ और 12 साल बाद फ्यूचर में तुम और तुम्हारी बहन मर जाएगी, तो तुम्हें अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना है। और यही चीज़ हमारे मेन कैरेक्टर के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाती है, क्योंकि जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के भाई से हाथ मिलाता है, तब वो फिर से टाइम ट्रैवल करके अपने प्रेजेंट सेल्फ में पहुँच जाता है। और जब वो प्रेजेंट सेल्फ में पहुँचता है, तब उसे पता चलता है कि हाँ, उसने फ्यूचर चेंज किया था। इस बार इस फ्यूचर में उसका भाई नहीं मरा था, सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड ही मरी थी। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड का भाई उसे समझाता है, कहता है कि देखो, ऐसे हम लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और फिर से मेरी मदद करो, हम लोगों को फ्यूचर चेंज करना है। और अब तुम लोगों को सीरीज़ देख के पता लगाना होगा कि एक्चुअल में हमारा मेन कैरेक्टर सही से फ्यूचर चेंज कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अभी इसकी मांगा ऑन गोइंग है और एनिमे भी ऑन गोइंग है, और एनिमे और मांगा दोनों ही अच्छी है। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने टोक्यो रिवेंजर्स का साइनॉप्सिस पढ़ा था, और जब मैंने इसका साइनॉप्सिस पढ़ा था तब इसके ऑलरेडी 2 एपिसोड्स एयर हो चुके थे, बट तब भी मैंने इस एनिमे को नहीं देखा था। मेरा इस एनिमे को देखने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि अगर मैं सीरियसली बताऊं तो मुझे टाइम ट्रैवल एनिमे बिल्कुल पसंद नहीं है, एक्सेप्ट अपना स्टाइन्स गेट। अगर आपने स्टाइन्स गेट का हमारा एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो जाके देख लेना, उसमें बड़े कम व्यूज़ आए हैं। सो बैक टू द टॉपिक, टोक्यो रिवेंजर्स। सीरियसली मेरा कोई प्लान नहीं था टोक्यो रिवेंजर्स देखने का, बट उसी दिन मेरे एक दोस्त का कॉल आया जिसने टोक्यो रिवेंजर्स को देख रहा था, और उसने मुझे रेकमेंड किया, उसने मुझे बताया। और मैंने उससे कहा कि भाई, मैं जानता हूँ टोक्यो रिवेंजर्स के बारे में, मैं नहीं देखना चाहता। उसने मुझसे कहा भाई, मेरे लिए देख ले, मेरे लिए एक एपिसोड देख ले।
तो मैंने उसी के लिए, मैंने सिर्फ उसके लिए ही टोक्यो रिवेंजर्स का फर्स्ट एपिसोड, जो अपना एपिसोड 0 है, जो अपना प्रोलॉग है सीरीज़ का, वो मैंने देखा। और एपिसोड 0 को देखने के बाद मैंने बाकी के एपिसोड देखे जो उस समय पे आए थे, और एपिसोड्स को ख़त्म होने के बाद मैंने सिर्फ यही सोचा कि मैं कितना बड़ा चूतिया था। और मुझे ये बात समझ में आई, फिर से समझ में आई कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मेरे साथ पहले भी ये हो चुका है, एक बार कोड गियास के साथ हुआ था। मुझे मेका एनिमे पसंद नहीं थे और इसी वजह से मैं कोड गियास को भी ड्रॉप कर रहा था, क्योंकि वो एक मेका एनिमे था। पर जब मैंने एक्चुअल में कोड गियास को देखा तब मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने बस कुछ दिनों में कोड गियास की दोनों सीजन्स को कंप्लीट कर लिया। और टोक्यो रिवेंजर्स भी मेरी नज़र में वैसा ही है, क्योंकि टोक्यो रिवेंजर्स जैसा अपना फर्स्ट इंप्रेशन देता है उससे बहुत ज़्यादा ग्रेट है जब आप एक्चुअल में सीरीज़ को देखना स्टार्ट करते हो। और जब आप सीरीज़ को देखना स्टार्ट करते हो तब आप सीरीज़ से हुक हो जाते हो। डिस्पाइट बीइंग अ टाइम ट्रैवल एनिमे, ये आपका दिमाग बिल्कुल नहीं खाता है। वेल, दिमाग खाता तो है, आप टाइम ट्रैवल के बारे में सोचते हो, पर आप स्टोरी से हुक भी रहते हो। सीरीज़ कहीं पर भी बोरिंग नहीं होती है, क्योंकि इस सीरीज़ में तुम लोगों को गैंग्स और माफिया फाइटिंग्स भी देखने को मिलती है, और टाइम ट्रैवल में ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आती है। तुम ही लोग बताओ, तुम लोगों को ऐसी कौन सी सीरीज़, ऐसी कौन सी मूवी मिलेगी जिसमें टाइम ट्रैवल और माफिया का मिक्सचर मिलेगा? आई गेस कोई नहीं, क्योंकि मैंने तो किसी सीरीज़ या फिर मूवी के बारे में ऐसा नहीं सुना। और यही चीज़ है जो टोक्यो रिवेंजर्स को यूनिक बनाती है। इसी वजह से टोक्यो रिवेंजर्स अपना पेस पकड़े रहती है। तो टोक्यो रिवेंजर्स को देखने के पीछे का रीज़न मेरा सिर्फ यही था, और मेरे हिसाब से ये 2021 का, समर 2021 का हिडन जेम है, और समर 2021 का बेस्ट एनिमे भी है। और मैं तुम लोगों को लास्टली यही कहूँगा कि इस सीरीज़ को जाके देखो, बहुत अच्छी सीरीज़ है, रिग्रेट नहीं करोगे। तो लास्टली मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एनिमे बहुत ज़्यादा अच्छा है, साउंड ट्रैक्स बहुत ज़्यादा गजब के हैं, OSTs बहुत ज़्यादा गजब की हैं, एनिमेशन डिपार्टमेंट में तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसके कैरेक्टर्स तो ओपी हैं। इनके कैरेक्टर्स के एक्शंस के पीछे कोई ना कोई हमेशा रीज़न होता है। इसमें कैरेक्टर्स ऐसे नहीं है कि भैया हम लोग बैडर्स दिखा रहे हैं, कैरेक्टर्स को कुछ भी दिखा देंगे, नहीं, इसमें कैरेक्टर्स के पीछे रीज़न होता है हर एक एक्शन के पीछे। और इस एनिमे में टाइम ट्रैवल के साथ माफिया गैंग्स भी देखने को मिलती है, तो हाँ, ये टाइम ट्रैवल की, और इस एनिमे में आपको टाइम ट्रैवल के साथ माफिया गैंग्स भी देखने को मिलती है, तो हाँ, ये एनिमे में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आता है। और अगर तुम लोगों को इस एनिमे का टाइम ट्रैवल एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर तुम लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स से यार ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि भैया बनाने में वीडियो बहुत मेहनत लगती है। और अगर आपके किसी फ्रेंड ने वीडियो नहीं देखा है, टोक्यो रिवेंजर्स नहीं देखा है, तो उसे ये वीडियो शेयर करो। तो चलो, मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फाड़ दिया लिख के फिर गया मैं पन्ने खा, महाराज के आगे कौन फन्ने खा। मिली इज्जत तो बहुत मेरे काम को, पर अब बेटा टाइम हो गया है मेरे धंधे का। हुआ अब बहुत ये लेवलों के टंटे का, करो इग्नोर मुंह बनेगा हर बंदे का। पड़ता फर्क नहीं ये लिखते कमेंट्स में क्या इन्होंने घंटा नहीं मेरा घमंड देखा। आज नाचू मैं पेड़ियां उतार के, कट गए संकट संसार के। प्रजा के इज्जत में महाराज चुप थे, लो दर्शन करो नए मुंह फाड़ के। नए महाराज के शाही ये थॉट्स है, प्रो पहले लेवल था अब बेटा गॉड है। लगी जो दौड़ है, भाग रहे सब मैं बैठा सुकून से, यही तो चौड़ है।